जय श्री राम दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लाउड कंप्यूटिंग सब्जेक्ट का पहला क्वेश्चन, जिसमें हम कवर करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। मैं आपको नोट्स दिखा देता हूं। सबसे पहले इस तरीके के बहुत ही अच्छे नोट्स मैंने हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में मिक्स करके बनाए हैं, जिसको पढ़ने के बाद आपके सारे डाउट इस टॉपिक से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, कोई भी दिक्कत आपको इस टॉपिक में नहीं आएगी, आप अपने अनुसार इसको बना के लिख पाओगे। इस वीडियो में मैं आपको एक दोस्त की तरह पढ़ाऊंगा, बिल्कुल जैसे एक लाइन में आपका दोस्त लास्ट मोमेंट पे आपको बताता है कि ये लिख के आना है, उसी तरीके से मैं समझाऊंगा आपको। इस वीडियो देखने के बाद क्लाउड कंप्यूटिंग की क्या क्लाउड कंप्यूटिंग होती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इससे रिलेटेड दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले ही बात से। अब हम देखेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है। ठीक है, एक एक करके हम इसको बहुत आसानी के साथ समझेंगे, आपको पढ़ने में काफी आसानी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग होती क्या है। देखो, मैं पहले इसको एक एग्जांपल से आपको बता देना चाहता हूँ। देखो, एक सपोज करो कि हमारे पास क्या है, एक कंप्यूटर है। ठीक है, हम कंप्यूटर का यूज इसके लिए करते हैं, कुछ भी चीज को हम स्टोर करने के लिए करते हैं, कुछ चीजें को देखने के लिए करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास इसमें सीपीयू होता है, ठीक है, रैम होती है, एचएचडी एसएसडी होती है। ठीक है, तो वो एचएचडी एसएसडी का काम होता है कि जो हमारा फाइल है, डेटा है, उसको सेव करना कंप्यूटर में। ठीक है, लेकिन जो भी हमारा कंप्यूटर होता है उसमें लिमिटेड एचएचडी या एसएसडी होती है, हार्ड डिस्क। ठीक है, तो हम उसमें केवल लिमिटेड डेटा ही स्टोर कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास आज के टाइम पर क्लाउड है, तो वहां पे हम क्लाउड पे मतलब इंटरनेट की मदद से हमारे पास एक ऐसी सर्विस उपलब्ध इस टाइम पर है, जिस पर हम जाके अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। वहां पे हम ऑनलाइन अपनी सर्विस को यूज कर सकते हैं। तो वही हमारा क्लाउड कहलाता है, जिस पर हम अपना डेटा ऑनलाइन इंटरनेट की मदद से स्टोर कर पाए। ठीक है, जैसे कि उसके उदाहरण हो गए, जैसे गूगल क्लाउड हो गया, जैसे गूगल ड्राइव में आप डेटा स्टोर करते हो, अपने डेटा को ऑनलाइन स्टोर करते हो। ठीक है, तो वही हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग होता है। इसको डेफिनेशन से समझते हैं, आपको काफी अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, अभी मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया देने के लिए बताया, अभी बिल्कुल डिटेल में एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो सपोज करके चलो, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। क्लाउड कंप्यूटिंग एक टेक्नोलॉजी है। ठीक है, सबसे पहली बात आपको ये लिखनी है कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। एक अच्छी गुड टेक्नोलॉजी है जो यूजर को डेटा, ठीक है, और एप्लीकेशंस वो लोकल मशीन की जगह, जो हमारी लोकल मशीन होती हैं जैसे कंप्यूटर या मोबाइल हो गए हमारे लोकल, उनकी जगह रिमोट सर्वर पर एक्सेस करने की सुविधा प्रदान करती है या स्टोर करने की सुविधा प्रदान करती है। अब रिमोट सर्वर क्या होगा, इसको बहुत अच्छे से आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं दूसरी स्लाइड पर चलता हूँ, जहां पे मैंने रिमोट सर्वर और लोकल सर्वर के बीच में डिफरेंस बताया है। ठीक है, बहुत आसानी के साथ बताया। ये दोनों डिफरेंस काफी इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से समझ लेना। क्लाउड कंप्यूटिंग के काफी सारे डाउट इन दोनों टॉपिक से क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले इन दोनों की विशेषताएं में देखेंगे कि सबसे पहले ये हमारे पास फिजिकली उपलब्ध होते हैं। ठीक है, हमारे पास सामने होते हैं। ठीक है, लेकिन ये हमारे पास सामने नहीं होते। ये अगर हम भारत में इसको यूज कर रहे हैं तो हमारे पास इंटरनेट नेटवर्क होना चाहिए, और ये जाके ग्लोबली, मतलब हम इंडिया में बैठे हैं तो इसके जहाँ पे सर्विस सेंटर होते हैं, अमेजोन के बहुत बहुत बड़े बड़े सर्विस सेंटर होते हैं, वहां पे जाके हमारा डेटा स्टोर होता है। और वो एक सर्वर पर नहीं होता, वो काफी सारे सर्वर पर होता है कि एक सर्वर वहां पे डैमेज अगर हो जाए तो हम दूसरे सर्वर से अपना डेटा ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा सिक्योर भी रहता है। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात। इंटरनेट पे जब भी हम कोई सर्विस लेते हैं तो वहां पे हमारे पास बहुत सारी सिक्योरिटी होती है, मतलब डेटा का कोई लॉस नहीं होता, क्योंकि एक सर्वर पर नहीं, हमारा डेटा काफी सारे सर्वर पर होता है। ठीक है, अब इसमें दिक्कत क्या है, इसके लिए हमको इंटरनेट चाहिए होगा अपने कंप्यूटर पीसी में, और नेटवर्क की भी जरूरत हमको पड़ती है एक्सेस करने के लिए। ठीक है, डेटा स्टोरेज में आती है, इसकी डेटा सीमित है। ठीक है, इसमें आप सीमित डेटा स्टोर कर सकते हो। आपकी एचडीडी 256 जीबी की है, 512 जीबी की है, 1 टीबी की है, बस इतना ही डेटा स्टोर कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर कर सकते हो। आपको जितनी नीड है आप उतनी डेटा स्टोरेज यहाँ पे क्लाउड से ले सकते हो, आपको उतने ही पैसे पे करने पड़ेंगे। ठीक है, इंटरनेट की जरूरत इसमें कभी नहीं पड़ती। ठीक है, जो आपके फाइल आपके लोकल कंप्यूटर में चीजें सेव हैं, उनको आप बिना इंटरनेट की मदद से देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको इंटरनेट के बिना एक्सेस ही नहीं किया जा सकता। ठीक है, आपको इंटरनेट जरूर चाहिए ही चाहिए। ठीक है, उपयोगकर्ता एक्सेस मतलब यहाँ पे एक यूजर द्वारा एक्सेस की जाती है, जो आपके सामने कंप्यूटर है, आप खुद बैठे हो, आप खुद अकेले ही हो जो उस कंप्यूटर के डेटा को एक्सेस कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मल्टीपल यूजर सेम टाइम पर एक्सेस कर सकते हैं। सपोज कीजिए आपने एक जीमेल अकाउंट बनाया, वहां पे अपना डेटा आपने गूगल क्लाउड में डाल दिया। ठीक है, अब आप जैसे यूट्यूब पर पढ़ाते हो, ठीक है, यूट्यूब पर पढ़ाते हो तो वहां पे आपने अपने गूगल ड्राइव को यूज करके अपना डेटा गूगल ड्राइव में डाला। ठीक है, और उसका लिंक वहां पे डिस्क्रिप्शन में लगा दिया। ठीक है, जैसे मैं अपना ही बता दूं तो वहां पे डिस्क्रिप्शन में लगा दिया। तो अब क्या हुआ, वो डिस्क्रिप्शन के लिंक पे जो क्लिक करेगा उसको वो डेटा वहां पे शो हो जाएगा, मतलब एक टाइम पर ही काफी सारे यूजर उसको यूज कर पाएंगे। तो ये होता है क्लाउड का फायदा। ठीक है, अब देते हैं डिवाइस की क्षमता पर यहाँ पे निर्भर करता है। ठीक है, जो भी चीज हमको करनी होगी वो उस डिवाइस को देख के ही करनी पड़ेगी। आपके लैपटॉप में जैसे मैं बताऊं कि अगर आपका लैपटॉप i3 है, ठीक है, तो आप उसमें i9 वाला जो वर्क है हाई लेवल का, जैसे वीडियो एडिटिंग हो गया, जो भी हाई लेवल के काम होते हैं कंप्यूटर लैपटॉप में, तो i3 वाला नहीं कर पाएगा। ठीक है, और कर भी पाएगा तो काफी टाइम लगाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, हाई प्रोसेसिंग पावर आप ले सकते हो, ये भी मिल जाता है। ठीक है, आप अपना सीपीयू वहां पे ले सकते हो, आप 32 जीबी रैम जो भी आप लेना चाहें क्लाउड से, वो आपको एक ऐसा वर्चुअल वहां पे सर्विस दे देगा जिससे कि आप वहां पे यूज कर पाओगे 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, जितना भी आपको जरूरत है आप वहां पे ये भी कर सकते हो। ठीक है, उदाहरण क्या है, लैपटॉप हो गया, हमारा मोबाइल हो गया, यहाँ पे उदाहरण होते हैं गूगल ड्राइव, एडब्ल्यूएस, क्लाउड सर्वर जितने भी हैं। ठीक है, तो ये इतना सा हमारे पास लोकल मशीन और क्लाउड मशीन में डिफरेंस था। ये बिल्कुल नॉर्मल था, आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इन चीजों से आपके पास अब बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, जो बचे हैं उनको भी क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरी लाइन आपको बहुत अच्छे से देखनी है। अब यहाँ पे आप देखें कि क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज कहाँ पे करते हैं। ठीक है, आपको यूज भी बताना है। यूज करते हैं हम वेब एप्लीकेशंस को बनाने के लिए। ठीक है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस में भी इसका यूज करते हैं बनाने के लिए इनको। ठीक है, डेटा की यूज, ठीक है, उसके बाद डेटा स्टोर करने के लिए भी इनको यूज करते हैं। बिग डेटा एनालिसिस के लिए भी हम क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजी में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके यूज केसेस हो गए। अब क्या हुआ, इसका डेवलप करने का मेन उद्देश्य जो था हमारे पास, ठीक है, मेन उद्देश्य क्या था, ये स्केलेबल है। ठीक है, हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसको स्केल कर सकते हैं। ठीक है,
फ्लेक्सिबल है, ठीक है, हाँ जी हाँ, फ्लेक्सिबल है और कॉस्ट इफेक्टिव भी है। मतलब आपको अगर फिजिकली हार्डवेयर खरीदना पड़ेगा तो वो ज्यादा महंगा होगा, ठीक है, कंपैरिजन टू यहाँ पे, ठीक है। सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, और जो कि यूजर को किसी भी डिवाइस एक्सेस करने की सुविधा देता है। हाँ, ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है कि आपको एक ही कंप्यूटर पर निर्भर नहीं होना पड़ता अपने डेटा को निकालने के लिए। आपका काफी ज्यादा जगह पर आप किसी भी डिवाइस पर, ठीक है, अपना डेटा को एक्सेस कर पाते हो, ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग की हेल्प से। अब यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर कौन कौन है इसके, इसको एग्जाम में जरूर लिख के आना है, सर्विस प्रोवाइडर कौन कौन है इसके, ध्यान से सुन लेना कि कौन कौन हमको क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस दे रहे हैं अपना डेटा स्टोर करने के लिए। सबसे पहला होगा गूगल क्लाउड, ठीक है, इनके बहुत बड़े बड़े सर्वर होते हैं जहाँ पे हम अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे गूगल का आप उदाहरण ले लें, ये एक गूगल क्लाउड है, तो यहाँ पे अंदर बहुत बड़ी जगह में ये बने हुए होते हैं और इस तरह के बड़े बड़े कंप्यूटर होते हैं, ठीक है, सर्वर होते हैं, इनको सर्वर बोलते हैं, इनमें हमारा डेटा स्टोर होता है। अब सपोज कीजिए ये वाला सर्वर हमारा क्रैश हो गया, तो जो हमारा डेटा था वो यहाँ पे इन सारे सर्वर पर, मल्टीपल सर्वर पर स्टोर हुआ था। अगर यहाँ पे 2 सर्वर भी क्रैश हो जाएं तो हमारा डेटा इन 2 सर्वर से हमको मिल जाएगा। हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि यार अगर हमारा डेटा हम क्लाउड पर दे रहे हैं तो क्या पता वो क्लाउड सर्वर ही वहां पे खराब हो जाए तो हमारा डेटा तो खराब हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारा जो डेटा हम देते हैं क्लाउड को रखने के लिए तो वो काफी सारे सर्वर पर हमारा डेटा स्टोर करता है। अगर 2 यहाँ पे ये सर्वर खराब हो जाए लेकिन जो 2 बचे हुए हैं सही, वहां से हमारा डेटा हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो ये चीजें भी, ये फैसिलिटीज भी हमको क्लाउड सर्विस देती हैं, ठीक है। उसके बाद AWS Amazon वेब सर्विस हो गया, ठीक है, ये भी क्लाउड सर्वर प्रोवाइड करता है। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर ये भी हमको क्लाउड सर्वर देता है। IBM क्लाउड, ठीक है, और अलीबाबा क्लाउड और काफी सारी जो बड़ी कंपनीज हैं जो कि ये काम कर रही हैं वो हमको देती हैं। इतनी आपको लिख के आनी है एग्जाम में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। अब क्लाउड कंप्यूटिंग के बाद हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक एग्जाम में पूछी जाती है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में, तो इनको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। आपको अगर वीडियो पसंद आ रही हो, नोट्स अच्छे लग रहे हो तो ये कमेंट जरूर करके जाना, ठीक है, कैसे लगे। और आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप अलग से बता देना, मैं बाकी की सब वीडियो हैंड रिटन नोट्स में लाऊंगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम में मैं क्लाउड कंप्यूटिंग के सारे ही वीडियो आपको कवर कराऊंगा। जितने भी मैंने इंपोर्टेंट वाली वीडियो में आपको बताए थे वो सारे ही यहाँ पे कवर होंगे क्वेश्चन, और बहुत ही शॉर्ट लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है। जितनी भी चीज पढ़ाई वो प्रैक्टिकली आपकी समझ आ रही होगी, ठीक है। तो अब मैं आपको पढ़ने का तरीका बताता हूँ, इन नोट्स से भी आपको कैसे पढ़ना है। रजिस्टर लेके अभी बैठ जाओ, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो आप अपने अनुसार एक लोकल मशीन, एक रिमोट मशीन का कॉलम बना लो, तो उसमें यहाँ पे ये वाली चीज आपको याद करनी होती है। इस वाली चीज से आपको खुद ब खुद ध्यान आ जाएगा। उपलब्धता मतलब हमारे पास फिजिकली होती थी, ये इसके लिए इंटरनेट नेटवर्क की जरूरत होती थी। तो 2 वर्ड याद करना है, फिजिकली और इंटरनेट और नेटवर्क। तो यहाँ पे आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में नोट्स हैं, ठीक है। आप इनसे भी एक बार रिवाइज कर लोगे ना, नहीं भी लिख के देखोगे तो भी आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि एक बार आप जो पढ़ा है उसको अपनी लैंग्वेज में थोड़ा सा लिख के देख लो, तो वो काफी लंबे टाइम तक आपके एग्जाम में काम देगा, ठीक है। एक बार लिख के देख लो रफली, चाहे उल्टा सीधा कैसा भी हो, एक बार लिख के देख लो, ठीक है, तो वो काफी अच्छा रहता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पे हम कैरेक्टरिस्टिक देखने वाले हैं, बहुत ही इजी लैंग्वेज में सुनना दोस्तों। 5 कैरेक्टरिस्टिक हैं। पहला ही है हमारे पास ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस। बिल्कुल घबराना नहीं है। सेल्फ सर्विस मतलब यहाँ पे क्या है, यूजर अपनी जरूरत के हिसाब से सर्विस को कभी भी ले सकता है। बस एक लाइन ध्यान में रखना है कि जो हमारे पास यूजर है वो अपनी जरूरत, ठीक है, के हिसाब से सर्विस कभी भी और कहीं भी ले सकता है, ठीक है। अब इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं देता हूं आपको कि सपोज कीजिए आपके पास यहाँ पे 2 घंटे का टाइम है, ठीक है, आपको यहाँ पे सर्विस चाहिए केवल 2 घंटे के लिए, और आप कहीं पर भी हो, ठीक है, आपके पास इंटरनेट नेटवर्क है, तो आप क्लाउड से यहाँ पे सर्विस ले सकते हो। और आपको केवल 2 घंटे के लिए ही यहाँ पे उसको पे करना होगा, ठीक है। मतलब आप अपनी जरूरत के हिसाब से यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग से सर्विस ले रहे हो क्लाउड प्रोवाइडर से, ठीक है। तो ये वाली सुविधा भी देता है कि आपकी जितनी डिमांड है, इसका मतलब ये है आपको के सेल्फ, आपको खुद को जितनी डिमांड है आप उतनी सर्विस क्लाउड से ले सकते हैं। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक ये हुई इसकी, ठीक है। आपको जितनी सर्विस है उतना ही वो वहां पे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, सेल्फ प्रोवाइड वो क्लाउड प्रोवाइडर। अब दूसरा पॉइंट आता है बोर्ड नेटवर्क एक्सेस, ठीक है। इस पॉइंट को आप अपने हिसाब से बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने जो मेन पॉइंट था वो बता दिया कि जरूरत के हिसाब से अपने आप को जितनी जरूरत है उतनी सर्विस लेना हमारा ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस कहलाता है। अब यहाँ पे बोर्ड नेटवर्क एक्सेस सबसे अच्छी बात है। बोर्ड नेटवर्क एक्सेस की क्लाउड सर्विस किसी भी डिवाइस से, चाहे वो मोबाइल हो लैपटॉप हो, एक्सेसिबल होती है। ये काफी अच्छा पॉइंट है क्लाउड सर्विस का। हम अपने लैपटॉप से, अपने मोबाइल से, किसी भी डिवाइस से हम वहां पे क्लाउड सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं। अब रिसोर्स पॉइंट पूलिंग, अब यहाँ पे इसको बहुत अच्छे से देख लेना, एक मिनट। रिसोर्स पूलिंग का मतलब मल्टीपल यूजर एक ही पूल रिसोर्स को शेयर करते हैं, लेकिन हर यूजर को उनके हिसाब से रिसोर्स एलोकेशन मिलता है, ठीक है। ये वाला पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे समझ लेना। मतलब मल्टीपल यूजर एक ही पूल को शेयर करते हैं, लेकिन हर यूजर को उनके हिसाब से, ठीक है, रिसोर्स एलोकेशन मिलता है, ठीक है। रैपिड इलास्टिसिटी, अब ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। जब डिमांड बढ़ती है तो रिसोर्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग में स्केल अप हो जाते हैं, और जब डिमांड कम होती है तो स्केल डाउन हो जाते हैं, ठीक है। अब इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल अभी दिवाली है, तो दिवाली के टाइम पर क्या होता है, जो भी अमेज़न, फ्लिपकार्ट, इस टाइप की ई कॉमर्स वेबसाइट होती है जो कि बिजनेस करती है अपना, तो इन पे सेल चल रही होती है। अब जब सेल चलती है तो सेल के टाइम पर ट्रैफिक ज्यादा आता है, तो ज्यादा लॉगिन होते हैं, ठीक है, ज्यादा लोग इन वेबसाइट पर विजिट करते हैं। तो यहाँ पे अब इनके पास डेटा को स्टोर करने के लिए सर्वर की जरूरत होती है इनको, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे क्लाउड सर्विस का यूज करते हैं। ये यहाँ पे इनको रैपिड इलास्टिसिटी प्रोवाइड कराती है, मतलब ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये सर्विस को लेने के बाद स्केल अप हो जाती है। मतलब ज्यादा मल्टीपल यूजर आपकी साइट को विजिट कर रहे हैं तो यहाँ पे ये स्केल अप हो जाएगी, मतलब, ठीक है, क्लाउड से स्टोरेज ले लेगी और वहां पे आपके जो भी लॉगिन हो रहे हैं उनको अपने पास स्टोर कर लेगी, ठीक है। जो भी वहां पे डेटा का स्टोर करना है वो वहां पे करेगी, ठीक है। जितने भी आपके क्लाउड की यूजेस है वो आपको वहां पे प्रोवाइड करेगी, मतलब स्केल कर देगी आपको, ठीक है। तो ये भी एक काफी अच्छा पॉइंट है। अगर आपकी डिमांड कम हो रही है, मतलब अब आपका जो फेस्टिवल है वो जा चुका है, अब आपके पास इतनी सेल नहीं आ रही, तो अब आप उस क्लाउड सर्विस को वहीं पे रोक सकते हो, ठीक है। अब आपको उसकी इतनी जरूरत नहीं है, तो ठीक है, तो अब यहाँ पे स्केल डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो ये रैपिड इलास्टिसिटी इस काम आती है, मतलब जरूरत के हिसाब से हम अपनी
क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस को ले सकते हैं और उसको नहीं भी ले सकते, ठीक है। अब मेजर्ड सर्विस क्या आता है, मतलब यूजर जितनी सर्विस का यूज करते हैं उनको उसी हिसाब से चार्ज किया जाता है। ये तो बहुत अच्छा ही पॉइंट है, आपको इसमें रटने की जरूरत नहीं है। मतलब जितना आपको यूज करना है 2 घंटे के लिए यूज करना है तो 2 घंटे के लिए पे करो, ठीक है। आपको 1 साल के लिए यूज करना है तो 1 साल के लिए आप पे कर सकते हो, ठीक है। तो ये इस टाइप की यहाँ पे सर्विस होती है। तो इतना आपको समझ आ गया होगा कैरेक्टरिस्टिक से। ये 5 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। पढ़ लेना अच्छे से। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास एक पॉइंट आएगा इसका, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, ठीक है। ये लास्ट पॉइंट है इस क्वेश्चन का, काफी अच्छे से पढ़ लेना। अब इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहला एडवांटेजेस की तरफ बढ़ते हैं। एडवांटेजेस में क्या आता है, सबसे पहला कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिव है मतलब हार्डवेयर खरीदने और उसे मेंटेन करने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ती, ठीक है। जैसे हम मल्टीपल अपने डेटा को स्टोर करने के लिए, आपने सुना होगा, आपके जैसे लैपटॉप में प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, लैपटॉप में आपके 512 जीबी एसएसडी है, ठीक है। अब आपको जरूरत है 1 टीबी की, तो हम अलग से एचडीडी खरीद लेते हैं, हार्ड डिस्क खरीद लेते हैं, जिसमें हम अलग से अपना पेन ड्राइव खरीद लेते हैं, जिसमें हम जब ये वाला भर जाता है तो उसमें फिजिकली अपने पास स्टोर करके रखते हैं, अलग से खरीद लेते हैं। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग हमको क्या कहता है, वो ये कहता है कि आप हार्ड डिस्क ना खरीदकर यहाँ पे क्लाउड सर्विस का यूज कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे इससे सस्ती आपको क्लाउड सर्विस पड़ेगी, ठीक है। आपका डेटा सर्वर्स पर जाकर स्टोर होगा, आपको इंटरनेट की मदद से वो कभी भी किसी भी डिवाइस पर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी ये सर्विस होती है, ठीक है। मतलब हम हार्डवेयर खरीदने की बजाय क्लाउड का यूज कर सकते हैं, तो इस वजह से कॉस्ट इफेक्टिव भी है ये वाला तरीका। अब स्केलेबल क्या है, बिजनेस की डिमांड के हिसाब से रिसोर्स को आसानी से बढ़ाया घटाया जा सकता है। मैंने पिछले पॉइंट में रैपिड इलास्टिसिटी वाले में बताया था कि बिजनेस जैसे भी आपकी सेल है तो उसके हिसाब से आप रिसोर्स को बढ़ा सकते हो और रिसोर्स को घटा सकते हो सेल कम होने पर। तो ये भी काफी अच्छा पॉइंट है। एक्सेसिबिलिटी में क्या आता है, एक्सेसिबिलिटी में आता है कि क्लाउड सर्विस वो कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। तो ये इसकी एक्सेसिबिलिटी हो गई। अब डिजास्टर रिकवरी में क्या आता है, जैसे डेटा लूज या फेलियर की स्थिति में क्लाउड पर बैकअप और रिकवरी आसान होता है, ठीक है। ये भी मैंने आपको पॉइंट बता दिया था। अब क्या, ऑटोमेटिक अपडेट्स। अब यहाँ पे जो क्लाउड प्रोवाइडर होते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर और सर्विस सिक्योरिटी अपडेट्स हैंडल करते हैं, ठीक है। आपको सिक्योरिटी के यहाँ पे अपडेट्स मिल जाते हैं। अब नेक्स्ट पर जाते हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटिंग। अब यहाँ पे पहला ही आता है सिक्योरिटी। थोड़ा सा इसमें सिक्योरिटी रिस्क रहता है, मैं बताता हूँ कैसे। मतलब सेंसिटिव डेटा को आप थर्ड पार्टी सर्वर पर स्टोर करने की वजह से सिक्योरिटी कॉन्कर्स होते हैं। अब यहाँ पे आप बिल्कुल थर्ड पार्टी सर्वर पर अपना जो कि सेंसिटिव डेटा है वो स्टोर ना करें, ठीक है। सेंसिटिव डेटा अपने पर्सनल कंप्यूटर में रखें, ठीक है, वो ज्यादा सेफ होता है, ठीक है। थर्ड पार्टी सर्वर पर स्टोर आप सेंसिटिव डेटा को करने में थोड़ा सा रिस्क वहां पर होता है। अब यहाँ पे डाउन टाइम। अब डाउन टाइम में क्या था, इंटरनेट कनेक्शन में प्रॉब्लम होने पर क्लाउड सर्विस तक एक्सेस नहीं हो पाता। सपोज कीजिए आप किसी पहाड़ी इलाके में है, वहां पे आपके पास ना तो नेटवर्क है। अब जब नेटवर्क नहीं है तो आप इंटरनेट भी नहीं यूज कर सकते, ठीक है। 4G 5G यूज कर ही नहीं सकते, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम आएगी अपने डेटा को एक्सेस करने में, ठीक है। आप क्लाउड कंप्यूटिंग जितने भी सर्वर हैं उनको यूज कर पाएंगे इंटरनेट और नेटवर्क की मदद से, ठीक है। तो आपके पास ना ही इंटरनेट है ना ही आपके पास नेटवर्क है, तो आप उसको यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है। एक्सेस ही नहीं कर पाओगे अपने डेटा को, ठीक है, बिना इंटरनेट की मदद से। इंटरनेट कनेक्शन में भी ये सबसे बड़ा पॉइंट है इसका डिसएडवांटेजेस का। लिमिटेड कंट्रोल में क्या आता है, क्लाउड प्रोवाइडर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा कंट्रोल यूजर के पास नहीं होता, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट ओवररन्स, मगर अगर सर्विस को अच्छे से मैनेज नहीं किया गया तो एक्स्ट्रा चार्जेस लग सकते हैं, हाँ जी, ठीक है। अब आता है डेटा ट्रांसफर लिमिटेशन। क्लाउड पर बड़ी मात्रा में डेटा ट्रांसफर करना स्लो और कॉस्टली हो सकता है, ठीक है। बड़ी मात्रा में डेटा को इधर से उधर करना कॉस्टली हो सकता है, ठीक है। बड़ी मात्रा में बोल रहा हूँ, ठीक है। जैसे 1 TB 2 TB का डेटा को इधर से उधर करना है, ठीक है। लेकिन जब वो इतना बड़ा डेटा करते हैं तो वो खुद से सक्षम होते हैं कि इतना भी पे उनको कर पाए, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमने यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग देखा, कैरेक्टरिस्टिक देखा, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखा, ठीक है। ये मैंने एक लाइन में इस तरीके से पढ़ाया है कि आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। 5 मैंने एडवांटेजेस बताए, 5 इसके डिसएडवांटेजेस बताए, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, आप अच्छे से याद इनको कर पाओगे, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इस वीडियो में इतना ही, और थोड़ी सी और एडिशनल थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। अगर आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हैं तो आगे के नोट्स भी आपके लिए तैयार हैं, जैसे इसकी हिस्ट्री, एवोल्यूशन, ठीक है। तो इन वाले पार्ट्स को भी जाकर जरूर देखें, काफी इजी लैंग्वेज में आपके लिए नोट्स हैं। अगले वीडियो में मैं इनको कवर कराऊंगा, ठीक है, तो जाके देख सकते हैं, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग के टाइप्स भी हम पढ़ेंगे, मैं आपको इसमें ही बता देता, लेकिन ये नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, हमने पहला क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं आपको एक दोस्त की तरह से ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप इसमें भी कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं, हैंड नोट्स चाहते हैं, कुछ भी और चाहते हैं, तो आप मुझको कमेंट कर देना, ठीक है। ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, ठीक है। यूनिट 1 के कंप्लीट होने के बाद, ठीक है, सारे क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड भी कर पाओगे, ठीक है। तो कमेंट करके एक बार बताना जरूर कि इस टाइप की वीडियो आपको कैसी लग रही है, और जिस भी अदर सब्जेक्ट के आपको वीडियो चाहिए वो भी आप बता सकते हैं कमेंट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।